ट्रीटमेंट का चल रहा है, मैंने सर्कुलेट किया, सभी ग्रुप में डाला। हाँ। और सिर्फ 3 व्यक्ति ने, जी एक बेंगलोर से, एक बिहार से और एक 3 लोगों ने 1505 रुपये डोनेट किया। जी जी जबकि सारे ग्रुप को मैंने सर्कुलेट किया, बार बार सर्कुलेट करवाया, किसी व्यक्ति का, किसी सामाजिक संगठन का उनके पास कॉल नहीं आया। जी। तो आप क्या, हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या से शादी करने कराना ही है? ये एक प्रश्न, एक इसकी सारी सबका जवाब एक साथ जवाब दीजिए। और जो सामूहिक विवाह करवाते हैं, अपने बच्चों की शादी कभी सम्मान जयते वहां कराते हैं? अब जवाब बताइए सर, एक्सप्लेन कीजिए। मैंने 2-3 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिया। इस तरीके की स्थिति जो है, जो आपने कहा कि सोच जो है वो सामूहिक विवाह तक ही से, और सामूहिक विवाह भी क्या है कि सामाजिक जो मंच बने वो किन्हीं खास स्थानों से बन करके कार्यरत रहे। अब उन लोगों को स्थान अपने कार्य करने के लिए कोई अलग से महती प्रोग्राम रहा नहीं, और बदले में जो सामूहिक विवाहों की प्रक्रिया चालू हुई और परिचय सम्मेलनों की प्रक्रिया हुई, वहां पर उन पदाधिकारियों ने अपने को स्थान पाया, या उन आयोजकों ने जिन्होंने सामूहिक विवाह की स्थानीय स्तर पर प्रक्रिया की, क्योंकि सामूहिक विवाह तो एक स्थान विशेष के व्यक्ति को करना होगा। तो उसमें जो लोग अपने को राष्ट्रीय अधिकारी और समाज सेवी के रूप में पाते, तो वो एक स्थान विशेष के व्यक्ति को लगता कि भाई हमारे यहाँ राष्ट्रीय पदाधिकारी आ रहे हैं, हम उनका सम्मान करेंगे, उनके द्वारा हम गौरवान्वित होंगे। ऐसी एक व्यवस्था बन गई और वो अभी चल रही है, वो प्रारूप अभी चल रहा है। तो उसके द्वारा वो, क्योंकि वो जो राष्ट्रीय स्तर का जो कार्यक्रम रहा, वैसा उनका संगठन व्यवहारिक रूप में काम नहीं करता, तो उसके कारण से एक बड़ा अच्छा तैयार मंच मिल गया सामूहिक विवाह का। तो और उसके माध्यम से वो बैठ करके 2-4 बातें करके आगे बढ़ लिए। नहीं तो कुछ 2-4 बातें करके आगे बढ़ना, कुछ उनका पर्पस होगा ना प्लेटफॉर्म में आने बैठने का। हाँ, वो पर्पस जो है वो अपना अपने 4 रिश्तेदारों के लिए एक परिचय का माध्यम बन गया, और अन्यत्र समाज में खड़े होने का अखबार पत्रिकाओं के माध्यम। परंतु उस रूप में वो आज जो नई पीढ़ी का नौजवान है, जो युवा है, लड़के लड़कियां हैं, वो आपके सामाजिक संगठनों की प्रक्रियाओं में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। नहीं, देखिए इसलिए हिस्सा नहीं ले रहे हैं ना कि उनका उस सामाजिक संगठन से उनका कोई अब तक कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। हाँ, उसका मूल कारण यही है। अन्य समाज के जो संगठन हैं, जो विभिन्न संगठनों को जानता हूँ, सभी समाज के, है ना, चाहे राजपूत कर लीजिए, ब्राह्मण कर लीजिए, सिंधी कर लीजिए, पंजाबी कर लीजिए, सबका जो है सामाजिक संगठन उस युवाओं को विभिन्न प्रकार के क्या कहते हैं, रोजगार में चाहे अन्य तरीके से हेल्प करता है। हाँ। अपने समाज में मैंने देखा है कि जो परिवार, जो समाज का व्यक्ति है, सामाजिक काम है, वो अपने बच्चे को भी इसमें इन्वॉल्व नहीं करता है। हाँ। वो बच्चे को इससे दूर रखता है। हाँ। है ना, वो जाता तो है लेकिन इसका इंटरनल पर्पज कुछ और होता है। जी हाँ। है ना, तो ये बच्चों का जो है सामाजिक सोशल एक्टिविटीज से लगाव दूर तो है ही। हाँ। और क्योंकि उससे कोई फायदा होता नहीं है। नहीं। अच्छी तो नहीं, हम एक बीच में एक प्रश्न पूछे थे कि हमारे समाज सेवी का एकमात्र सबसे बड़ी समस्या शादी ही दिखता है, गरीब लोग थे, जिसका मैंने वीडियो सर्कुलेट किया था, उस संबंध में वो कुछ क्यों नहीं करते हैं? ये एक बड़ा चिंता का विषय है सर, बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हाँ, और इस पर यदि यही प्रक्रिया जारी रही तो आने वाले समय में हमारे जो नौजवान लड़के लड़कियां वो क्योंकि अब तो जातियों से की व्यवस्थाओं से वैसे ही दूर हटते जा रहे हैं। सर, हम पहले उस चैप्टर क्लोज करते हैं जो अभी 26 तारीख को, 29 तारीख को बिहार में 2 जगह पान का खेत जला। हमने उनसे फोन से पूछा, एक वीडियो सर्कुलेट हुआ है। हाँ। मतलब समाज सेवी साहब, आप लोगों को कुछ हेल्पफुल मिला? अरे साहब, वो लोग बहुत गंदा उन्होंने गालियां दी, उन्होंने, है कि नहीं? हाँ। कहीं कोई कुछ नहीं करता है,
इनसे मिले, उनको फ़ोन किया, उनको फ़ोन किया, कहीं कुछ नहीं होता है। इससे तमाशे की बात है। हम बोले भाई आप अपने कॉन्फ्रेंस कीजिए, हम आप करते हैं। अरे साहब कहीं कुछ होने जाने वाला नहीं है, हमें खुद ही मरना, खुद ही जीना है ना। दूसरे समाज बिरादरी को देखिए कितने लोग इकट्ठित हो जाते हैं। हम बोले इसलिए तो मैं आपको प्लेटफॉर्म पे ला रहा हूँ। तो एक किसान है, 5 किसान को हेल्प नहीं करते हैं, किसी को रोजगार में आप हेल्प नहीं करते हैं, है ना। एक आदमी बेड रिडन है, कैंसर से सफ़र कर रहा है, उसको आप 500 रुपये हेल्प नहीं करते हैं, 2000 रुपये हेल्प नहीं। देखिए समूचे हिंदुस्तान में कई संगठन, बड़े बड़े संगठन बन चुके हैं, है ना। तो सिर्फ जो लोग जो कर रहे हैं अपने असर बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं, अपनी बुद्धि से अच्छा ही कर रहे हैं। लेकिन मेरा पर्पस ये है कि वो लोग अपने जो एम है, जो सिस्टम है, चाहे जो इंटेंशन है समाज सेवा करने के लिए, फेमस होने के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा कह लीजिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा कह लीजिए, फोटो खिंचवा करके न्यूज़पेपर में डाल करके कुछ और उनका पर्पज होगा उसको सॉल्व करने के लिए, उनका लॉन्ग टर्म गोल है। क्योंकि व्यवसायी हैं जो भी लोग हैं वो बहुत समझदार हैं, है कि नहीं। और उसके साथ में एक और प्रक्रिया है कि वो लोग अपने लड़के लड़कियों के रिश्ते करने के लिए सक्षम परिवारों का संपर्क बनाने का माध्यम बन गया उनके। वो तो सिर्फ यूनिवर्सल ट्रूथ है, पिछले 50 साल से सब लोग जानते हैं। क्या सब यही काम कर रहे हैं कि भाई वहां प्लेटफॉर्म बैठे और क्या हो रहा है वो तो एक बहाना है। तो और अपने समकक्ष स्तरीय परिवारों से ऐसा नहीं है कोई आर्थिक रूप से कमजोर है या ऐसे व्यक्ति से रिश्ता करने का प्रयास किया हो, ये नहीं कहा। वो तो सहयोग भी नहीं करते ना किसी को। मैंने कहा ना अभी वीडियो है, बात करने की भी दूरियां बना के रखते हैं। ये स्थिति रही और इसी का परिणाम ये रहा कि जो सामाजिक नेतृत्व है उससे बहुसंख्यक वर्ग समाज का आज दूर हो रहा है। सर बहुसंख्यक वर्ग है, और आपको ये पता भी होना चाहिए कि वही बहुसंख्यक वर्ग है ना पिछले 20 साल से, है ना, देश के विभिन्न सेवाओं में, विभिन्न सरकारी नौकरियों में विभिन्न ऊंचाइयों को छू रहा है। और वो व्यक्ति जो है उस समाज का जो बहुसंख्यक वर्ग है, जिसकी आपने सुध कभी नहीं ली, वो गालियां देता है, गालियां देता है, और ऐन वक्त पे जो है वो समाज से कट जाता है। आज एक महासभा दिल्ली के पते पर चलती है और वो दिल्ली के पते पर कुछ अतई पता नहीं है। चलिए ठीक है, कुछ तो पता होगा ना कहीं। अरे आप बताइए, मैं जा करके ढूंढने गया उस पते को कि भाई ये मुल्तान नगर में कहीं E52 के नंबर पर कुछ दिख जाए, कुछ नहीं है। मकान ही बिक गया और कागजों में वो चल रहा है और लोग कह रहे हैं महासभा है। अरे भाई ये क्या है? ऐसे हम सर्वव्यापी हैं, हम सब जगह हैं, एक जगह नहीं, सबके दिल में वास करते हैं। भाई मतलब कहने से बड़ा अजीब लगता है भाई आखिरकार सामाजिक संगठनों का जो अस्तित्व है वो किस प्रकार से काम कर रहा है। सर चलिए, हमारा टॉपिक सामाजिक संगठन को डिस्कशन करना नहीं है, हम आम व्यक्तियों को जोड़ने वाली बात कर रहे हैं। तो सर अच्छा, तो अब तक जो है 1977 से सामूहिक विवाह शुरू हुआ, तो कुछ मैं भी कुछ पार्टिसिपेट किया था। एक बार 94-95 में चौरसिया टुडे का जो भूत था मेरे पास ना, उसको लेकर के मैं भिलवाड़ा गया था, 2-3 जगह और गया था, नहीं बताऊंगा। तो वहाँ मैंने देखा, इट वाज स्टोरी ऑफ 1995-96 का। तो जो बेमेल विवाह नहीं होता है, वह लगभग लड़का 30-35 साल का था, लड़की में अब उसको 18 से कम तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसा ही कुछ था। तो मुझे रहा नहीं गया, मैंने 1-2 लोगों से क्वेश्चन रेज किया, तो बोले साहब यहाँ सब हो रहा है, यहाँ रीति रिवाज ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। तो मैं चुप रह गया। तो इससे मेरे ख्याल से हजारों युवाओं की तो शादियां हो चुकी हुई पिछले 50 साल में। हुआ है। ये तो बहुत पुण्य का काम हुआ है, जिन्होंने किया है पुण्य का काम किया है बहुत बड़ा। वो परिवार जो है वो लोग समाज को कुछ रिटर्न दे रहे हैं किसी प्रकार से जुड़ करके, कोई प्रोग्राम हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ऐसा तो कोई बात सामने नहीं आई है। नहीं तो वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं कुछ अपना ऑडिटिंग भी करते होंगे कि हमने जो काम किया है, जिससे कि वो उस आउटपुट उसका क्या निकला, उसका लाभ क्या निकला। उसका कोई ऑडिटिंग सर्वेक्षण या उसकी जो कहना चाहिए उसके परिणाम
हाँ, क्या निकले? हाँ, उस बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है। होता होगा, करते होंगे। हाँ, या क्योंकि ये अभी तक सामने नहीं आया। हाँ, अब वो परिवार क्या है, व्यक्तिगत रूप से उस समस्या से जो भी स्थितियां उनके सामने आई हैं, वो व्यक्तिगत रूप पर निपटना पड़ता है। हाँ, वो तो अपने स्तर पर निपटेगा जो भी परिवार है। हाँ, बस शादी के बाद मतलब उसकी तरफ कोई अलग से समाज का मंच कोई चिंता किया हो कि भाई इस प्रकार के विवाह होने से अमुक परिवार को ये लाभ हुआ या ये नुकसान हुआ, ऐसा कोई अभी प्रतिक्रिया देने के लिए या आकलन करने के लिए कोई सामाजिक जागरूकता नहीं आई। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा कोऑर्डिनेट कराइएगा। हाँ, समाज के डिफरेंट लोकेशंस पे जहाँ जहाँ सामूहिक विवाह हुआ है, हाँ, जो कोऑर्डिनेट करते हैं, जो महानुभाव हैं, उनसे संपर्क करके इस प्लेटफॉर्म पे लाएंगे ताकि उन अन्य लोगों का मनोबल बढ़े, क्योंकि बिहार में गया से